चलिए आज प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, सेकंड क्लास है ना। इसके पहले क्लास फर्स्ट का वीडियो है जो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और आप लोगों को क्लास भी ले लिया गया है ना। आज हम लोग देखेंगे क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड है ना। आज वीडियो क्या है, क्लास क्या है हम लोग का, सेकंड है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे क्या, इसके पहले हम लोग है जो क्वेश्चन फार्मूला हम लोग देख चुके हैं है ना। अब फार्मूला बेसिक, अगर फार्मूला आप लोगों को याद होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे है ना। अगर जिसको फार्मूला याद है तो उसको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा है ना। अगर जिसको फार्मूला याद नहीं होगा तो थोड़ा सा क्या होगा, कठिनाई होगी, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग फार्मूला पे नहीं, डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं ना। ट्रिक देखते हैं कि क्या है, क्वेश्चन कैसे निकलता है, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे दी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी किसी भी आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस जो है ना वो कॉस्ट प्राइस का कितना है आपका 3/4 है। यानी अगर मान लिया जाए आपका क्या है कि एसपी ऑफ क्या है, आर्टिकल है, यानी एसपी आपका है जिसका यानी कॉस्ट प्राइस का क्या है आपका बच्चा, कॉस्ट प्राइस का क्या है 3/4 है, यानी कॉस्ट प्राइस ये है, समझ में आ रही है। तो आपका इसमें क्या करोगे कि एसपी इंटू 4 कर दोगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना जी। फिर 3 इंटू सीपी हो गया, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी का जो सामने वाला वैल्यू होता है वो एसपी का वैल्यू होता है, यानी एसपी से जस्ट इक्वल टू का इस साइड में होता है वो क्या होता है, एसपी बराबर होता है ना। तो एसपी आपका क्या हो गया 3 हो गया और सीपी आपका क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस आपका 4 है और एसपी क्या है आपका 3 है, तो कितना का लॉस है, 1 का लॉस है। लॉस परसेंट आप निकालोगे तो 1 का लॉस कितना पे लॉस है भाई, 4 पे ना। अच्छा 4 पे लॉस है ना आपका, सीपी यहाँ है और ये आपका 100 हो गया, तो कितना आ गया है 25%। कितना परसेंट, 25%। ये आपका किसका आंसर था, फर्स्ट का। सेकंड का आंसर हम लोग देखते हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ 10 चेयर, द कॉस्ट ऑफ अ, यहां देख लो ओम, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ 10 चेयर इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टेबल। यहाँ पे होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टेबल्स, यानी 10 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस है जो 6 टेबल्स का कॉस्ट प्राइस का क्या है बराबर है। अगर आप एक चेयर का दाम निकालोगे तो 6/10 कर दोगे, ये आपका क्या है टेबल्स है, क्या बच्चा आपका टेबल्स है। तो एक चेयर का दाम निकालोगे तो 6/10, एक टेबल का दाम कितना है बच्चा 400 है। तो यहाँ आप 400 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, यहां से ये गया तो 6 इंटू 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 हो गया है ना बच्चा। आपका एक चेयर का कॉस्ट कितना आ गया 240 हो गया। उसके बाद आपको कह रहा है क्या कि 10 चेयर्स और 3 टेबल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कितना है 10 चेयर्स और 3 टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो आपको 10 चेयर की बात कहा ना, तो एक चेयर का दाम कितना है 240 प्लस कर दोगे आप, और आपका 3 टेबल्स है तो 3 टेबल्स यानी एक टेबल का कॉस्ट कितना है आपका 400 है, तो आपका यहाँ 400 कर दोगे, कितना आएगा 12 में 10 से 24 इंटू 10 करोगे तो 240, एक जीरो बैठा हुआ था यहाँ पे जीरो बैठा दोगे, प्लस 4 3 जा 12 00, तो क्या आ जाएगा 24 प्लस 12 कितना जाएगा 3600, 3600 रुपीज हो गया आपका 10 चेयर्स एंड 3 टेबल्स को मिला करके। समझ में आ रही है, फर्स्ट क्लास नहीं ना है, समझ में आ रही है ना, चलो ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे a number of 11 are bought of 8 for rupees and sold at 10 rupees or rupees, then find the loss percent, है ना। यानी 1 रुपया में 8 लेमन को खरीदा जाता है, बट 1 रुपया में 10 लेमन को बेचा जाता है, बात समझ रही है। तो बताइए कि आपकी क्या होगा, लॉस परसेंट होगा ना जी। तो अगर आप लॉस परसेंट निकालोगे आप, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे निकाल देता हूँ। लॉस निकालोगे
यानी खरीदा है 1 रुपया में 8 लेमेन और बेच रहा है 1 रुपया में 10 लेमेन, तो 2 का लॉस है ना। तो लॉस परसेंट आप निकालोगे तो 2 बाई कितना का है बच्चा, 8 पे है ना, इंटू 100, 2 से कितने बार में, 4 बार में, कितने बार में 25, ये 25% का क्या है बच्चा, 25% क्या है, लॉस है। चीज समझ में आ रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है ना, इफ 3 चेयर्स आर सोल्ड एट द प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर्स, समझ में आ रही है। फाइंड द गेन परसेंट, फाइंड द गेन परसेंट। क्वेश्चन समझ में आ रही है। यदि 3 चेयर्स आर सोल्ड एट द प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर्स, यानी कह रहा है ना कि जितने आपकी 4 का कॉस्ट प्राइस है, 4 चेयर का जितना कॉस्ट प्राइस आता है उतना ही कॉस्ट प्राइस में 3 चेयर को बेचता है, फिर भी 1 चेयर का प्रॉफिट है ना जी, बात समझ आ रही है। फिर भी कितने चेयर का प्रॉफिट है, 1 का, है ना। तो आपकी गेन परसेंट होगा कितना होगा पता है, अगर गेन का परसेंट का आप निकालोगे कि कितना आ जाएगा, 4 नंबर ना, गेन परसेंट हो जाएगा तो गेन परसेंट कितना आ जाएगा आपका 1 का, है ना, 1 का होगा कि नहीं। और आपका कितना पे है, तो हम लोग 3 से डिवाइड देंगे, कितना देंगे, 3 से डिवाइड देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 100 में जब आप 3 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 33 होल 1/2%, 3%। बात में आ रही है। कॉस्ट प्राइस हम लोग लेकर कहाँ पे ले रहे थे, यहाँ से ना, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए बैठ जाइए। चलिए इसको नोट करिए, क्वेश्चन देख लोगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। बोला रीना परचेज 20 डजन बनानास एट 3.75 per dozen, okay, and after all bananas she get 20 rupees profit. What was the rate at which they sold at the bananas? बात समझ आ रही है। इसमें कहा गया ये है कि किसी पर्सन ने, या रीना ने, पर्सन है जो कौन है, रीना है, रीना ने 20% बनानाज खरीदा। देख लो पहले बोर्ड पे जो समझा रहा हूं, 20 डजन जो बनानाज है वो खरीदा है, ठीक है ना। लेकिन एक डजन बनानाज का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना बच्चा, 3.75 है। बात समझ आ रही है। लेकिन जब उसे बेच रहा है तो 20% प्रॉफिट लेकर बेच रहा है। लेकिन बताइए कि एक बनानाज को कितने रुपए में वो बेच रहा है, समझ में आ रही है। एक बनानाज का सेलिंग प्राइस है वो कितना है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, आप लोग समझना, ठीक है, मैं समझाऊंगा अभी। यहाँ पे कह रहा है कि 20 डजन बनानाज है, एक डजन बनाना का कॉस्ट कितना है, 3.75 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 डजन बनाना का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 3.75 होगा कि नहीं होगा। एक डजन का जो कॉस्ट है 3.75 है रुपीज है, तो 20 डजन का जो कॉस्ट निकालेंगे तो जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा, मेरे को पता होगा ना। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 टू जा 10 का 0 1 लेफ्ट, 7 टू जा 14 और 1 15, फिर 1 लेफ्ट, फिर 3 टू जा 6, और यहाँ पे 0 था ना बच्चा, 0 बैठाएंगे। अब यहाँ पे कितना डिजिट पहले पॉइंट है, 2 डिजिट पहले पॉइंट है, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट बैठाएंगे, यानी यहाँ पर कितना होगा 65 रुपीज हो गया। बात समझ आ रही है। लेकिन यहाँ जो सेलिंग प्राइस यानी एसपी ऑफ 20 डजन बनानाज का जो कॉस्ट प्राइस आया बच्चा वो कितना आया, 65 रुपीज में तो इसने बेचा ही था, मतलब 65 रुपीज का कॉस्ट प्राइस आया। लेकिन प्रॉफिट कितना लेकर बेच रहा है, कितना लेकर बेच रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो गलत तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि कहीं मल्टीप्लाई में गलत है। 5 टू जा 10 का 0 1 लेफ्ट, 7 टू जा 14 और 1 15 का 5 1 लेफ्ट, 3 टू जा 6 और 1 7 होगा यहाँ पे, है ना, 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 75 रुपीज हो गया। आप इस पे कितना रुपया प्रॉफिट लिया है बच्चा, कितना रुपये लिया है 20 रुपीज। जब +20 कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चा 95 रुपीज हो जाएगा एसपी,
अब हमें रेट निकालना होगा, यानी एसपी ऑफ आप बनाना निकालना होगा, है ना। एक बनाना का कॉस्ट कितना हो गया, यानी एक डजन का बनाना, सॉरी एक डजन बनाना का कॉस्ट कितना हो गया, यानी यहाँ पे करेंगे क्या कि एसपी ऑफ अ डजन बनानास। तो 95 रुपीज में इसने क्या किया था, टोटल को बेचा है। 20 डजन बनाना को 95 रुपीज में ही क्या किया है, सेल किया है। तो एक डजन का बनाना का कॉस्ट कितना होगा, तो डिवाइड दो देंगे, दोगे ना डिवाइड जी, तो 19 5 जा, या फिर जानते हो क्या करोगे, चलो ऐसी तरह से कर देते हैं, 95 जा 95 और 4 5 जा 20। जब इसमें डिवाइड दोगे तो 4 4 जा 63 लेफ्ट हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 2 लेफ्ट हो गया, ये 20 हो जाएगा, 7 4 5 जा 20, यानी 4 रुपीज 75 पैसा एक डजन बनानास का सेलिंग प्राइस आया। क्लियर, क्लियर हो ना, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर बोल रहा है एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर द 900 रुपीज, यानी एक आर्टिकल्स का जो खरीदारी है वो 950 रुपीज है, सोल्ड 760 रुपीज में, खरीद रहा है कितना में, 950 रुपीज में, बेच कितना में रहा है, 760 रुपीज में बेच रहा है। तो बताइए कि उसको लॉस परसेंट कितना हुआ। तो लॉस परसेंट आप 6 का निकालोगे बच्चा, तो लॉस निकालोगे तो क्या करोगे, 950, यानी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी आपका हो जाएगा 950 और आपका जो एसपी कितना हो जाएगा बच्चा, 760 रुपीज। तो आप इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0 9 190 रुपीज होगा ना, कोई दिक्कत क्या। अब देखिए लॉस परसेंट बताइएगा, तो जब लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है क्या, लॉस बाय, तो लॉस कितना है 190, सीपी कितना बचा 950 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब क्या होगा बच्चा कि ये 0 से 0 जगह 19 5 या 95 आ जाएगा और 25 या 100 जाएगा, तो कितना परसेंट लॉस हो गया, 20% का उससे क्या हो गया, लॉस हो गया। डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चा, इफ द प्राइस ऑफ 18 पेंस इज 126 रुपीज, यानी बच्चा बताइए कि जो प्राइस है ना 18 टेबल का जो प्राइस है 126 रुपीज है, तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 24 पेंस, यानी 18 पेंस का कॉस्ट 126 रुपीज है, तो 24 पेंस का कॉस्ट कितना आएगा, कितना आएगा बता मेरे को कोई, तो एक पेन का देखिए 18 पेन्स का कॉस्ट 126 रुपीज हो गया, एक पेन का कॉस्ट निकालेगा तो 126 बाई 18 कर दोगे तो 18 7 जा कितना होता है 126। 24 पेन्स का जब कॉस्ट निकालेंगे तो 7 इंटू 24 कर देंगे, तो 24 7 जा कितना आता है 168 हो गया आंसर। यानी एक पे 18 पेन का कॉस्ट 126 रुपीज, तो 1 पेन का कॉस्ट निकालेंगे तो 126 में 18 से डिवाइड देंगे तो आपका 7 हो जाएगा, 18 7 जा 126, ठीक है। तो 24 पेन का कॉस्ट निकालेंगे तो 24 पेन का कॉस्ट निकालेंगे तो एक पेन का जितना कॉस्ट है 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 से 168 रुपीज में कॉस्ट आएगा इसका, ठीक है ना। अब बचाते हैं हम लोग 8 नंबर पे, ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही है ना सभी को? अब देखिए बच्चा, देखिए इसके लिए मैं एक अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं। जितने बड़े क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है ना उतने ही आसान में वो सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ रही है। जितना आपको देखने में क्वेश्चन हार्ड लग रहा है उतना ही ये क्या हो जाएगा, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स, है ना, द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल
इज 575 रुपीज। जब दो आर्टिकल को बेचा कितना में बेचा गया 575 रुपीज में। ऑन वन पर्सन गेट 15%, एक पर्सन को उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ बच्चा 15% का। बट ऑन दी अदर को 15% क्या कर गया लॉस कर गया। तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज द ट्रांजैक्शन, यानी ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितना परसेंट का उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये पता करना है हमें, ठीक है। तो देखिए बच्चा इसके लिए एक अच्छा सा ट्रिक है क्या, x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई 100, ये फॉर्मूला है। अगर यहां पे होगा प्रॉफिट लेंगे, यहां लॉस होगा तो लॉस लेंगे। अगर दोनों जगह प्रॉफिट होगा तो दोनों जगह प्रॉफिट लेंगे, समझ में आ रही है। लेकिन हमें पहला में क्या हो जाएगा बच्चा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 15 और माइनस 15 लॉस हो जा रहा है तो 15। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना बच्चा, जैसे यहाँ पे हम प्लस साइन दिया हो ना, प्लस साइन है ना यहाँ पे, तो आपका क्या है 15 प्रॉफिट है और 15% माइनस लॉस है ना। तो लॉस को हमेशा क्या दिखाओगे माइनस में, लॉस को हमेशा माइनस में दिखाओगे ना जी। तो लॉस माइनस में हो गया बाई 100। अब बताओ जब 15 में 15 गया तो कितना बचेगा 0, या कट गया कि नहीं कट गया। और ये माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 बाई 100 ये माइनस में होगा ना जी। और जब बताओ कि एक पे 2 जीरो है तो कितने नंबर पहले पॉइंट 2 नंबर पहले पॉइंट, तो माइनस 2.25% क्या हो गया लॉस हो गया। 2.25% क्या हो गया लॉस हो गया। अगर वो माइनस में हो तो लॉस कहलाएगा, अगर वो प्लस में हो तो प्रॉफिट कहलाएगा। समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखो इसका अगर तुम निकालना चाहोगे तो बहुत इतने बड़े लंबे चले जाएगा इसका, समझ में आ रही है। इसको आप निकालना चाहोगे तो पूरे यहां से यहां तक भर जाएगा। लेकिन आपको एक ट्रिक देखो, ट्रिक ये तब यूज होगा, क्या कोई दिक्कत क्या है ट्रांजैक्शन मतलब कि यहां से दूसरी जगह भेजना, ट्रांजैक्शन वही होगा है ना। देखिए इस केस वहां पे अप्लाई होगा ना बच्चा जहां पे बोथ आर्टिकल्स को बेचा जाता हो, ठीक है। तो वहां पे आप इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या शॉपकीपर परचेस अ बाइसाइकिल फॉर 1250 रुपीज है ना, एंड एक्सपेंड 20% ऑन इट्स रिपेयरिंग। यानी किसी ने ओल्ड साइकिल खरीदा होगा, खरीदा कितना में बच्चा 1250 रुपए में, और उसको रिपेयरिंग करने में कितना खर्चा हो गया 20% रिपेयरिंग करने में उसका लग गया है ना। तो देखिए बच्चा यानी 1250 रुपीज का 20% निकालिएगा तो 1/5 होगा। तो क्या हो जाएगा 250, बात समझ आ रही है ना। 250 रुपीज उसको रिपेयरिंग करने में पैसा लग गया है, ठीक समझ में आ रही है। तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चा 1250 प्लस 25 नहीं होगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 1500 क्या हुआ कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है ना। और एसपी कितना हो गया 1650 रुपीज में, यानी उसे बेच रहा है कितना में बच्चा 1650 रुपीज में, तो उसे क्या होगा प्रॉफिट ना हो जाएगा। यानी प्रॉफिट जब होगा तो 1650 माइनस 1500 इक्वल टू कितना होगा 150 रुपीज, उससे क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो 150 बाई सीपी कितना हो गया आपका 1500, बात समझ आ रही है। ये 00 से 00 चल जाएगा, 10 बार में चल जाएगा, यानी 10% उसने प्रॉफिट लेकर के उस बाइसाइकिल को क्या किया सेल कर दिया, मतलब सेल कर दिया। चीज समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का यहीं तक रखते हैं ना, उसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे आएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत और भी करवा दूं क्वेश्चन इससे, प्रॉफिट एंड लॉस से और भी करवा दूं, हाँ ठीक है। कुछ और भी विशेष तो नहीं, लेकिन ठीक है 10 क्वेश्चन और लेकर के आ जाएंगे तुम लोग प्रॉफिट लॉस के लिए, ठीक है। तो इस टोटल कितने हो जाएंगे, पिछले डे में कितने क्लास चला था, कितने क्वेश्चन तक चला था
चलिए ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गया, मिला जुला के 30-40 करवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इतना ही तक प्रॉफिट एंड लॉस का रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक जय जय बाय बाय, है ना। वीडियो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना है और शेयर भी करना है ना। क्या करना है, शेयर भी करना है।